पे पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं रहा, बल्कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। अब मसीह मुझ में जीवित है। जैसा मैंने पिछले संदेश में भी कहा कि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और जो नई सृष्टि है वही आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने पहले सरदूत के संदेश के विषय के दूसरे भाग के विषय में सीखा था और उसके कुछ पॉइंटों के विषय में सीखा था। आज हम पहले सरदूत के ही विषय में, जो इसका पहला भाग है, इसके तीसरे और अंतिम भाग के विषय में सीखेंगे और इसके कुछ पॉइंटों के विषय में हम सीख रहे हैं। और इसका 6वां पॉइंट है कि उसका भजन करो। अब यहां पर जो है, भजन करने का मतलब है गाना गाना नहीं है। जब आप इसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर शब्द आया है वर्शिप करो, वर्शिप करना, यानी उसकी आराधना करना। कहने का मतलब है कि और परमेश्वर की आराधना करो। तो परमेश्वर की आराधना करने का जो है वो आया। मगर सवाल ये उठता है कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए। सबने अपने नियम तो बनाए हैं, हर एक चर्च की, हर एक कलीसिया की, छोटी हो बड़ी हो, डिपेंड हो इंडिपेंड हो, सब ने उनके अपने अपने नियम है, अपना अपना तरीका है आराधना करने का। मगर सही माने में परमेश्वर की आराधना करनी कैसे चाहिए। अब यहां पर यह सरदूत जो है विशेष तौर से क्या कह रहा है, परमेश्वर की आराधना करो, मगर कैसे करें ये समझना है। देखिए, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो चीजें हो रही हैं या जो संदेश दिए जा रहे हैं वो भेदों से भरे हैं, और इन भेदों को समझना है हमें कि परमेश्वर क्या कह रहा है। उन्हें हमें करेक्ट करना है, अपने जीवन में सही करना है, और सही तरीके से जो चीजें हम नहीं कर रहे हैं उसको उस तरीके से करना है। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो प्रभु ने दी है, और ये भेदों से भरी हुई है। और इन भेदों को जब हम समझते हैं और जब हम समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में जो चीजें गलत हो रही थी उनको हम सही करते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर की आराधना इस तरीके से करना चाहिए, हम अपने आप को सही मान के चलते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन जो है वो ये बताता है कि आराधना इस तरीके से नहीं की जाती। फिर किस तरीके से की जाती, परमेश्वर का वचन ये बताता है। तभी तो सरदूत कह रहा है कि और परमेश्वर की आराधना करो। तो परमेश्वर की आराधना कैसे करें। यूहन्ना 4 अध्याय उसके 23 और 24 पद में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। देखिए, यहां पर बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से यह बात लिखी है कि परमेश्वर कौन से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। उन आराधना करने वालों को ढूंढता है। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। किन आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं। अब आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना क्यों करते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ही सत्य है, वही सत्य है। यीशु मसीह खुद कहता है कि मार्ग और जीवन और सत्य मैं हूं, और परमेश्वर सत्य है। और इसलिए हर एक मनुष्य को जो परमेश्वर को कहता है कि हम परमेश्वर को मानते हैं या हम परमेश्वर के लोग हैं, तो उसको आत्मा और सच्चाई के साथ जो है आराधना करनी चाहिए। अगर आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ जो है वो व्यर्थ है। अब बहुत से लोग कहते हैं, हाँ साहब, हम तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, हम तो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा हम पर उंडेला गया। तो पवित्र आत्मा अगर उंडेला गया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, तो हम कभी भी ये नहीं कहते ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है। हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते। परमेश्वर का वचन जो है ये बताता है। और हमारा जो जन्म है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद में क्या है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है।
अब यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा जन्म जो है, नया जन्म जो है, वो किसके द्वारा होना चाहिए? आत्मा के द्वारा होना चाहिए। यानी परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर के द्वारा वो नया जन्म प्राप्त होना चाहिए। जब तक आत्मा के द्वारा हमारा जन्म नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। अब हम ये कहते हैं कि हाँ, हम तो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। अगर हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, तो पवित्र आत्मा के प्रत्येक फल सबसे पहले दिखाई देंगे। प्रेम, दया और विश्वास, संयम, धीरज, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। अगर ये दिखाई नहीं दे रही हैं, तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। 9 के 9 फल दिखाई देंगे। दूसरा है, पवित्र आत्मा के प्रत्येक वरदान जो है वह हमारे जीवन में कोई ना कोई, देखिए वरदान बहुत है पवित्र आत्मा के, कोई ना कोई तो वरदान हमारे जीवन में दिखाई देगा। तीसरी बात है, जो परमेश्वर का वचन यूहन्ना की इंजील में ही बताता है कि पवित्र आत्मा जो है, जो यीशु मसीह की जो बातें हैं उनमें से वो हमें सिखाता है। यानी वचन सिखाता है, वचन के अनुसार चलना सिखाता है। और यदि उस वचन के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है और वचन के भेदों को हम नहीं जानते, खासतौर से जो भविष्यवाणियों की पुस्तकें हैं, भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तकें, खासतौर से जो रेवल्यूशन है, डैनियल की पुस्तक है, और भी जो बहुत सी भेद भरी बातें, यदि हम उनको नहीं जानते या नहीं सीख रहे या नहीं सिखा रहे हैं लोगों को, तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। क्योंकि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, अर्थात पवित्र आत्मा से लिखा गया है। वो लिखा ना कि तुम परमेश्वर की पत्री हो, और ये पत्री जो है स्याही से नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है। अगर आत्मा के द्वारा लिखी गई है, तो वो आत्मिक चीजें हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। और जो चीज दिखाई देनी चाहिए वो है पवित्र आत्मा के प्रत्येक हथियार जो है, वो हथियार और आत्मा के फल, ये पूरे पूरे दिखाई देने चाहिए। अगर ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, पवित्र आत्मा से हमने जन्म नहीं पाया है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है? हम जब रोमियो 8 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब क्या है? इस चीज को समझे कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं। यानी आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर के द्वारा चलाए चल रहे हैं, तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जा रहे हैं। और जब परमेश्वर के पुत्र कहलाए जा रहे हैं, तो जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, जैसे परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, वैसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए और हमारा अद्भुत काम दिखाई देना चाहिए। जब हम परमेश्वर के आत्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, हमारा जीवन, कहते हैं ना कि जितने भी स्वर्ग जाएंगे, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनको उठा लेगा, तो लिखा है कि वो बदल जाएंगे स्वर्ग जाने के लिए। मगर यहां पर रहकर अगर हम नहीं बदले हैं, हमारे वही सोच विचार हैं, हमारा वही जीवन है, हमारा वही मनुष्य तत्व है, हमारे वही पुराने विचार हैं, वही बेकार की बातें हैं, वही दोष लगाने वाली बातें हैं, वही उंगली उठाने वाली बात है, तो इसका मतलब क्या है? हम नहीं बदले हैं, हमारा पुराना मनुष्य तो दफन नहीं हुआ है। हम आत्मा में हमने नया जीवन नहीं पाया है, हम आत्मिक बने नहीं हैं। हम बस जो भी आराधना कर रहे हैं, बस झूठी मूठी कर रहे हैं और सच्चाई से परिपूर्ण होकर नहीं कर रहे हैं। और सच्चाई क्या है? परमेश्वर से परिपूर्ण होकर जो है वो करना है। स्वर्गदूत का जो संदेश है, इसको ध्यान रखें कि उसकी आराधना जो है हमें आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। और यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन में हूं। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह सच्चाई है, जैसे मैं पिछले संदेश में भी कह चुका हूं कि उस सच्चाई को पहन लेना चाहिए। अब गलतियों 3:27 में क्या लिखा? वो जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया। मसीह यीशु को यहां पहनने का मतलब है कि उन्होंने सच्चाई को पहन लिया। अब सच्चाई को जब पहने हुए घूम रहा है, यीशु मसीह को पहने हुए घूम रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है? उसका जीवन परिवर्तित है इस पृथ्वी पर। और जिसका जीवन इस पृथ्वी पर परिवर्तित है, इस समय उसका जीवन स्वर्ग जब प्रभु यीशु मसीह लेने आएगा तब परिवर्तित होगा। और अगर यहां पर परिवर्तित अभी नहीं है, तो वो परिवर्तित नहीं होगा। और जिसका जीवन यीशु मसीह जब आएगा आकाश के बादलों पर लेने, जब उसका जीवन परिवर्तित ही नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर, तो वो उनको नहीं ले जाएगा, क्योंकि उनका जीवन परिवर्तित नहीं है, आत्मा से भरा नहीं है। वो आत्मा के द्वारा जो है वो आराधना नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा ना कि उसकी संदेश क्या दे रहा है कि उसकी आराधना करो। क्यों कर रहे? कर तो रहे हैं सब लोग आराधना, मगर परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना जो है वो करनी चाहिए।
जो परमेश्वर का वचन कहता है। और फिर क्या लिखा है गलातियों 2:20 में, पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं रहा बल्कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मसीह मुझ में जीवित है। जैसा मैंने पिछले संदेश में भी कहा कि 2 कुरिन्थियों 5 उसके 20 पद में लिखा हुआ है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और जो नई सृष्टि है वही आत्मा है जो मसीह यीशु में है, और वो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहा है। और जो आराधना आत्मा सच्चाई के साथ कर रहा है तो परमेश्वर उसको क्या, जैसे मैंने पिछले संदेश में भी कहा कि फिलिपियों 2:5 में लिखा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी होना चाहिए। जब हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं तो मसीह हम में जो है वो मसीह हम में दिखाई दे रहा है। जब हमने मसीह को पहन लिया है, पहनने का मतलब कि हमने सच्चाई को पहन लिया। सच्चाई को पहनने का मतलब क्या है, वो स्वभाव जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, जो किसी को बुरा नहीं बोलता था, जो अपशब्द नहीं बोलता था, वो है स्वभाव यीशु मसीह का, और जो मेरा और आपका होना चाहिए। अब हम बात करेंगे उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। अब उसके न्याय के समय आ पहुंचा है मत्ती 24 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। यहां क्या लिखा है, जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरवाने ना पाए। अब यहां पर जो है बहुत समझने की बात है। यहां जो है 2 प्रश्न हैं जो एक ही करके पूछे गए हैं कि चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें बता कि तेरे आने का, यानी यीशु मसीह के सेकंड कमिंग, दूसरे आगमन के बारे में, कि तेरे आने का समय क्या होगा और इस दुनिया के अंत का क्या चिन्ह होगा। दो चीजों के लिए उन्होंने चिन्ह पूछे हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में और दुनिया के अंत के विषय में। जब आप जो है इसको मत्ती 24 अध्याय 4 पद से लेकर और 14 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत से चिन्ह दिए गए हैं। मैं आपको वो चिन्ह के बारे में ऐसे ही बता देना हूं, आप पढ़िएगा। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा आप सुनेंगे, और जो सुन भी रहे हैं, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगी, एक देश दूसरे देश के लोगों पर चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह भूकंप होंगे, लोग कलेश देने के लिए एक दूसरे को पकड़वाएंगे, मार डालेंगे, और यीशु मसीह के नाम के कारण सब जातियां जो है मसीह के लोगों से बैर करेंगी और जेल में डलवा देंगी। अधर्म के कारण जो है लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं आज इस दुनिया के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो यीशु मसीह से चेलों ने प्रश्न पूछा कि हमें बता तेरे आने का जो है वो क्या है और इस दुनिया का अंत क्या है, यानी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का न्याय जो है अब वो प्रकट होने जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। न्याय का समय जो है वो क्या है, वो निकट है, न्याय का समय आ पहुंचा है। जो पहले स्वर्गदूत का जो संदेश है वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि पहले स्वर्गदूत का जो संदेश है वो बता रहा है। और यहां पर जो है तीसरा प्रश्न जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन जो कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 6 अध्याय उसका 10 और 11 पद, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। अब यहां पर जो है ये तीसरा प्रश्न जो है वो उनसे यीशु मसीह से पूछा जा रहा है। जो मर गए हैं वो मतलब इस बात को पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, तू कब तक हमारे लहू का पलटा उनसे नहीं लेगा, यानी कब तक तू हमारा न्याय नहीं करेगा। अब सरदूत क्या कह रहा है, पहले सरदूत का संदेश यही है कि परमेश्वर का न्याय जो है वो न्याय आ पहुंचा है। अब वो कह रहा है कि रुको, जब तक तुम्हारे समान जो है और भी लोग जो है, तुम्हारे भाई जो है और भी लोग जो है, उनका भी वध, उनको भी ना मार डाला जाए, उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए, तब तक अंत नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं संसार के अंदर, और इनका होने का मतलब यह है कि परमेश्वर का न्याय जो है वो आ पहुंचा है, और परमेश्वर का न्याय बिल्कुल नजदीक है और हमें सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन जो इस बात को कहता है, और इस बात को समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर जो है
परमेश्वर का न्याय आ पहुंचा। अब लास्ट में जो है कि परमेश्वर सृष्टि करता है। अब कैसे जो है हम इस चीज को माने कि परमेश्वर सृष्टि करता है? संपूर्ण सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर यहोवा है और सब कुछ जो है उसी के द्वारा बनाया गया है। मैं 2 रेफरेंस आपको दूंगा। पहला है भजन संहिता 24 का 1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। और पहला कुरिन्थियों 10:26 में है, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें सब परमेश्वर ने का है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया। यहां तक कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग निवास करते हैं, रहते हैं, वो सब भी परमेश्वर के हैं, किसी और के नहीं है, परमेश्वर ने बनाया। और पौलुस कहता है क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है, किसी और की नहीं। इसलिए परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है। और पहला सरदूत यही संदेश देता है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसकी महिमा करो, उससे डरो। आपको उसका सनातन सुसमाचार दिया गया है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो है प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 से 13 पद का ये पहला भाग था, यानी पहले सरदूत का जो संदेश था वो सुनाया गया है। और आगे हम जो है इसके दूसरे सरदूत के संदेश को सुनेंगे कि वो क्या कहता है। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे।